Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइट लेसन में साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं वहां पर साइन कन्वेंशन की जो बेसिक रूल है मैं उसे समझा रहा हूं और मैं अपने कमिंग वीडियो में आपको उनको प्रैक्टिकली यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए, वो इंतजार आपका खत्म हुआ और आज मैं इसका प्रैक्टिकली यूज बताने जा रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ही मदद करेगा। आप बहुत ही केयरफुली पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं दावा करता हूं कि आपको इसके बाद कभी भी न्यूमेरिकल करते समय कहां पर प्लस कहां पर माइनस साइन का यूज किया जाए, ये चीजें आपके हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बड़े ही इजीली तरीके से आप जो है साइन कन्वेंशन का यूज कर पाएंगे। तो आइए वन बाय वन हम एक एक करके देखते हैं। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। साइन कन्वेंशन के रूल में कुछ चीजें याद होंगी आपको। मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूं। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर आप राइट मूव करते हो डिस्टेंस के लिए तो पॉजिटिव, लेफ्ट मूव करते हो तो निगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस मेजरमेंट पॉजिटिव और नीचे का मेजरमेंट नेगेटिव होता है। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा जो आपको बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को करने में सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट बेस पर आप पॉजिटिव निगेटिव को याद रखें कि राइट हुआ पोल से डिस्टेंस तो पॉजिटिव, लेफ्ट हुआ तो निगेटिव। ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट और राइट के बेस पर कभी भी पूरी तरह से डिपेंड मत होइएगा। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, उसे आप केयरफुली समझिए। ऑब्जेक्ट को, जैसा कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमेशा बोला जाता है कि ऑलवेज द ऑब्जेक्ट विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन द लेफ्ट साइड। इन द लेफ्ट साइड होगा। मेन चीज ये, फ्रंट के मिरर के तो सामने रखना ही पड़ेगा, बट ये लेफ्ट साइड में फिक्स कर दिया गया। बट इस केसेस में मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दूंगा जहां पर जरूरी नहीं है कि फ्रंट ऑफ द मिरर जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड भी आ जाएगा। मैं कैसे होगा वो एक एक करके समझाता हूं। आप अभी एक बेसिक चीज को समझिए। सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इस चीज को समझिएगा, ऑब्जेक्ट से होते हुए लाइट रे पास करेगी, ऐसे ऐसे होते हुए लाइट रे पास करेगी जो इंसिडेंट रे कहलाएगा। तो ये इंसिडेंट रे क्या होगा? मिरर पर टकराएगा और रिफ्लेक्शन करके इमेज बनाएगा। यही चीजें होंगी। तो आप दिमाग में इस चीज को रख लीजिए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजरमेंट हुआ तो ये पॉजिटिव होगा और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो अगर पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पर अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में आप मेजरमेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये चीजें जरूर आ रही होंगी कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव का यूज क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, सपोज दैट मैं केस लूं, जैसा मैंने यहां लिखा भी हुआ है। इफ द इमेज इज फॉर्म 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। अगर मैं बोलूं कि इमेज, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दैट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो पोल से 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, फोकस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं कि इमेज जो बन रहा है वो पोल से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, आप जो केसेस पढ़े उसके बेस पे मत डिपेंड रहिएगा। मैं आपको ये बोलूं कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इधर भी तो हो सकता है और इधर भी हो सकता है।
तो ये इमेज इधर बन रहा है कि इधर बन रहा है। आप प्रैक्टिकल यूज के बेस पर कॉनकेव मिरर में बोल देंगे कि सर ये तो फ्रंट में बनेगा, बट बाई चांस आपको ये फ्रंट जो वर्ड मैंने यूज किया कि फ्रंट में बनेगा, तो थ्योरेटिकली इतना लंबा लिखने के लिए कि द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह कोई ऐसा मैं साइन यूज कर दूं जिस साइन से ही मैं आइडेंटिफाइड कर लूं कि इमेज कहां बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज दैट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज जो है यहां पर बना, सपोज दैट ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पे जगह नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। अब यहां पर जब 5 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस है, ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब ये है 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए यहां पर आप 5 सेंटीमीटर के सामने प्लस लगाएंगे कि माइनस। अब आप देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से कोई भी चीज को मेजर किया जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैंने बोला था पोल को हमेशा ओरिजिन मानते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्केल है, यहां स्केल में आप देख पा रहे होंगे ये 0 है। जो मैंने बोला था ओरिजिन जो पोल से नापा जाएगा स्केल में, ये 0 वाला पॉइंट हमेशा कहां रहेगा, पोल के पास में रहेगा। इसका मतलब आप जब मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, आप जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो ये 0 वाला पॉइंट, ये देखिए 0 वाला जो पॉइंट है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं 0 वाला पॉइंट, ये हमेशा पोल से ही शुरू होगा, पोल से ही शुरू होगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा सर यहाँ पे तो 4.1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मैं एक एज्यूम करके आपको बस समझा रहा हूं प्रैक्टिकली जो है कि 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे मैं प्रैक्टिकली रहा हूं, बट आपको मेजरमेंट बता रहा हूं। हमेशा 0 वाला जो पॉइंट है वो पोल पर ही रखिएगा और वहां से ही कोई डिस्टेंस को नापिएगा। अगर मान लीजिए मुझे इमेज इधर नापना होगा, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये 0 वाले पॉइंट को इधर में रखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ा करके आप नाप देंगे। ठीक है, इस तरह से आप नापेंगे, मतलब इधर से इधर जाना है आपको। ठीक है, इस कंडीशंस में अब आपको प्लस माइनस साइन लगाना है। ठीक है, तो अब आप समझिए मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका मूवमेंट हो रहा पोल से तो निगेटिव होगा। अब आप इमेजिन करके मुझे बताइए, मैंने यहां पर 3 चीजों की वैल्यू जो लिखी हुई है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को एक चीज और समझ लीजिए, इसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल यू से। ये अभी मिरर फॉर्मूला में आने वाला है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। इमेज जो होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी से, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फोकल लेंथ आपको पता है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल फोकल लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर केस के अकॉर्डिंग देखिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर। इमेज कहां पे बन रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, 2 सेंटीमीटर। अब आपको साइन का वैल्यू पुटअप करना है। इनके सामने साइन लिखेंगे, इसी साइन से पता चलेगा कि कौन सा चीज कहां पे रखा हुआ है। तो आप ये फिक्स कर लीजिए, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। और आप ऐसे प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर। अब पोल से जब आप नापने जाएंगे तो मैंने क्या बोला, 0 वाला पॉइंट यहां रहेगा। अब यहां से जब नापने जाएंगे तो आपका हाथ का मूवमेंट किधर हो रहा है, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस नापते समय यहां 0 रखा और स्केल को इधर आप बढ़ा रहे हो, इधर बढ़ा रहे हो, मतलब अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इधर से लाइट रे ऑब्जेक्ट से पढ़ करके आ रहा था, इंसिडेंट रे हुआ, इसके अपोजिट में आप मेजरमेंट कर रहे हो, 3.5 के लिए इधर जा रहे हो, आप पोल से इधर जा रहे हो, इसका मतलब यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस केस के हिसाब से जो मैंने आपको दिया था कि इमेज 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, अब पोल से इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता था, पर इस केस के लिए अगर मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, तो इतना लंबा चौड़ा वर्ड इस्तेमाल करने की जगह पर आप अगर यहां पर कौन सा साइन लगा दें, ध्यान से देखकर बताइए। अगेन देखिए, पोल से डिस्टेंस आप इमेज के लिए नापने गए, ये पोल है, पोल से आप डिस्टेंस का इमेज नापने जा रहे हैं, इंसिडेंट रख के मैं किधर जा रहा हूं,
इधर इंसिडेंट रे और मैं किधर जा रहा हूं, अपोजिट में जा रहा हूं। इसका मतलब अपोजिट मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहां माइनस लिखा, अब आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज मैंने बोला -5 सेंटीमीटर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा इसका मतलब ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब फोकल लेंथ आप बड़े आराम से देख के बता सकते हैं। ये फोकस है, फोकल लेंथ ये है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पोल से इधर नापेंगे, किधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इनसे आपको पोजीशन बताने में बहुत आसानी रहेगी। ये चीजें समझ में आ गई आपको। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बस ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव, अपोजिट रहेगा तो नेगेटिव। ठीक है, जो मैं लेफ्ट राइट आपको बता रहा था, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको साइन खुद से भरना है। ये ऑब्जेक्ट है 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द पोल। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोला, 4 यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने लिख दिया वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज जो है 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रहा है, 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रहा है, और फोकल लेंथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यहां पे साइन का यूज करिए। ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने की जगह पे फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये सब लिखने की जगह पर आप साइन से ये सारा चीज बता देंगे। देखिए मैंने क्या बोला, ये मिरर के ठीक सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। मैंने पहले भी बोला, इसको याद रखिए, हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ये लेंथ आ रहा है। क्यों, पोल से मैं इधर ही आऊंगा भाई, इधर आऊंगा तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहां वैल्यू क्या होगी, माइनस। ठीक है, अच्छा अब इमेज के सामने आप प्लस लगाओगे कि माइनस। देखिए ध्यान से, इमेज यहां पे बन रहा है, इससे आप ये समझ रहे हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर न लिखने की जगह पर अगर आप माइनस साइन लगा दिए तो इसी से ये मतलब निकल जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रहा है। कैसे, देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इनसे होकर के इंसिडेंट रे जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। मैं बता रहा हूं बट आप इसको पॉज करके खुद से समझिएगा। फोकल लेंथ क्या होगा, इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में, मैं पोल से ही सब नापूंगा, अपोजिट डायरेक्शन कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन चीज आप यही याद रखिएगा, ये हमारा स्केल है, स्केल का 0 पॉइंट हमेशा कहां पे रहेगा, पोल पे रहेगा। अब आप उनसे इधर डिस्टेंस नाप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट यहां इनसे होकर के रे जा रहा है, इंसिडेंट रे। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको आप फोकस करिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करने से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक चीजें समझ में आ गई जो मैंने यहां पे लिख दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर डिस्टेंस नापा जाएगा तो दैट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इन द केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे देन द वैल्यू विल बी नेगेटिव। ये प्लस माइनस से आपको यही इंडिकेशन मिल जा रहा है कि आपको थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके इस साइन से ही सारा चीज समझ में आ जा रहा है कि कौन सा चीज पॉजिटिव है, कौन सा चीज नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं जो आपको केस दिखाने जा रहा हूं, अब यहां पे थोड़ा सा आपको मजा आएगा कि हाँ कुछ स्पेशल सीखने के लिए मिला है आपको। ध्यान से देखिए, मैंने बोला क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखने के लिए मिलेगा, बट मान लीजिए ऐसा केस दिया हुआ है कि ये कॉन्वेक्स मिरर हमारा है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा हुआ है। अब आपको साइन लगाने के लिए बोला जाए, ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, अभी तक के केस के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट यहां रखना चाहिए था, बट मैंने क्या किया, इस मिरर को इधर सामने ना रख करके इधर रख दिया है, और ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब यू आपको कितना है, यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पीछे में बन रहा है, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। मैं इसको मान लेता हूं। देखिए मैं मान करके सब कर रहा हूं, एग्जैक्ट डिस्टेंस में नहीं मेजर कर रहा हूं, बस मैं एक एजम्पशन बेस पर आपको समझा रहा हूं। अब एक चीज को समझिए, जहां पर इनके सामने साइन रखना है,
ये साइन ही सब कुछ आपको गेम समझाएगा। अब आप बताइए क्या साइन लगाएंगे, यू के लिए क्या साइन लगाएंगे, सोचिए एक बार, वीडियो को पॉज करके जरूर सोचिए। मैं पॉज करूंगा, लंबा समय लगेगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, बट आप जरूर पॉज करके पहले समझ लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इंसिडेंट रे यही होगा, ये इंसिडेंट रे होगा, और इसके अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, यही होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, लाइट रेज इधर से आ रही है, आप जो भी डिस्टेंस नापेंगे पोल से नापेंगे, पोल से जब आप इधर जाएंगे तो वो इंसिडेंट रे की कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, पोल से इधर नापेंगे डिस्टेंस। तो आप यहां पर बताओ अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे में क्या वैल्यू रखी जाती है, साइन नेगेटिव। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, इमेज 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना, पोल से जब आप इमेज को इधर नापने जा रहे हैं, पोल से जब आप इधर नापने जा रहे हैं तो देखिए ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे आ रहा है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, यहां पे मैंने गलती से 3 सेंटीमीटर रहेगा तो यहां हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ, पोल से आप किधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे का ही डायरेक्शन जा रहे हैं, पोल से आप जा रहे हैं इंसिडेंट रे डायरेक्शन, मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अभी ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, पहले मैं ये केस को क्लियर कर देता हूं पूरा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब आप लेफ्ट राइट को मत रखिएगा दिमाग में, आप इसको रखिएगा तो आपको फ्यूचर में भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा ऐसा एजम्पशन नहीं रहेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है कि सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस जा रहा, वो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट केस मैंने लिया हुआ है, अब आप यहां पर साइन खुद देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मैं इधर पॉलिश कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, इमेज बन रहा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और फोकल लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये ना 3 सेंटीमीटर। अब मुझे साइन लगाना है, अब साइन कैसे लगेगा, देखिए पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापने के लिए जब आप बढ़े, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में जा रहे हैं नापने के लिए, तो अपोजिट टू द किधर जा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से होकर के जा रहा है, आप उसके अपोजिट में आ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव आता है। v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से आप इधर नापने जा रहे हैं, इमेज यहां पर बना हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इमेज बना हुआ है, आप पोल से इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है। अब देखिए इमेज क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आपको लिखना नहीं पड़ा है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, आप पॉजिटिव लगाए, इसी समझ में आ जाएगा कि इमेज कहां पे बन रहा है, साइन से ही सब पता चल जा रहा है आपको। फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकल लेंथ इधर आ रहे हैं 3 सेंटीमीटर, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इतना चीज तो समझ में आ गया। अब मैं यहां पर HO और HI लिखा हूं, मैं इसको भी बता दे रहा हूं। HO का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ द क्या, इमेज। इस केस को भी मैं समझा दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हाइट पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में हाइट नेगेटिव होता है। अब कोई भी केस ले लीजिए, मान लीजिए हर ऑब्जेक्ट का अपना कोई ना कोई हाइट होता है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर और इमेज यहां पे बन रहा है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का बन रहा है। अब यहां पर मुझे साइन लगाना होगा प्लस माइनस का, तो कैसे लगाएंगे, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में वैल्यू पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव होता है, तो कैसे इंडिकेट करा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव,
ठीक है, ये जनरली हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, सपोज दैट, तो उस कंडीशंस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं आपको एक केस और दिखाता हूं। ये केस है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है मैं मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर था और इमेज का हाइट जो था वो 4 सेंटीमीटर था। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैं लिख रहा हूं 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज में लिख रहा हूं 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब मुझे ये समझना हो वैल्यू को देख करके ही और साइन को देख करके कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या निगेटिव, तो आप साइन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस का हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, तो यहां पर पॉजिटिव ही रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैसे मैंने क्या बोला, पॉजिटिव होता है। अच्छा, यहां पे इमेज देखिए नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। जब नीचे बनेगा तो ये 4 सेंटीमीटर के सामने क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की वैल्यू को क्या लिखा जाता है, निगेटिव लिखा जाता है। बस यही साइन कन्वेंशन का यूज है। साइन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, प्लस माइनस के बेस पर आप वैल्यू को समझते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, साइन से समझ में आएगा। अगर मैंने लिखा हाइट ऑफ द इमेज HI इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, तो ये श्योर हो गया कि इमेज का हाइट जो है, जो भी बन रहा है वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है निगेटिव साइन से, और प्लस मतलब ऊपर बन रहा है। अरे मेरी बात समझ में, ये सारी चीजें u की वैल्यू निगेटिव है मतलब आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा जो हमेशा रहेगा। पर v की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है इसका मतलब मिरर के सामने ही इमेज बन रहा है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारा कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल एक मैं नोट करके आपको सारा एनालिसिस बता देता हूं। अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा तो पॉजिटिव, अगर रियल और इन्वर्टेड है तो निगेटिव। मतलब कहीं पर भी इमेज निगेटिव दिखा तो समझ आइएगा कि इमेज क्या है, रियल है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। अगर इमेज का वैल्यू लिखा हुआ पॉजिटिव तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और ओवरऑल ये 4 वैल्यू है जो हमको जनरली याद रखना होता है। आप ऐसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, बट आप इसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए u की वैल्यू दोनों के लिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। v की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ द इमेज कॉनकेव में रियल में बनता है तो इसलिए वैल्यू क्या होगा, निगेटिव बनेगा। और यहां पर क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, आपको मालूम होगा, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या बनता है हमारा, वर्चुअल बनता है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में, फोकल लेंथ ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ मान लीजिए यहां पर ये फोकल लेंथ है, तो आप प्रिंसिपल पोल से किधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैल्यू निगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर अगर हमारा होगा तो उस कंडीशंस में फोकल लेंथ हमारा इधर होगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव होगा। और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, क्योंकि आर के बेस पर आपको पता चलता है कि आर का अगर मैं हाफ कर दूं तो आपको क्या पता चल जाएगा, फोकल लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, या आप बोल सकते हैं फोकस जो होता है वो आर के आधे दूरी पर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो इस बेसिस पर आपके पास फॉर्मूला वगैरह ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आर की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, रेडियस इधर ही रहेगा तो निगेटिव, और इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आई होप कि मैं आपको पूरी तरह से साइन कन्वेंशन का यूज करना सिखा दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डाउट्स को दिमाग में न रखें, क्योंकि वो डाउट्स ही आपको कभी न कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके नॉलेज गेन करने में। इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें और मैं उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए और साइन कन्वेंशन के लिए बहुत ही कारगर टॉपिक था और वीडियो था, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारे उस वीडियो को आप मिस न करें। थैंक यू सो मच।